दीपांकर मंडल स्वागत करनी पीलीभीत के पावन भूमि से। और आज की वाणी है 178 पर हम सबों को कुछ बताने का प्रयास करेंगे। तो मैं डॉक्टर दीपांकर झा को आमंत्रित करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। जीवन देवता परम दयाल श्री ठाकुर जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी जगत लक्ष्मी माँ के से चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पादु श्री श्री बड़दा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पादु श्री श्री आचार्य देव दादा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूजनीय अविंदा एवं ठाकुर परिवार के सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। एवं आज इस प्रभाती सत्संग में उपस्थित ठाकुर जी के पुत्र पांचधारी कर्मीगण, इष्ट प्राण दादा, माताएं, छोटे छोटे बच्चे, सभी को यथावत स्थान पर मेरा आनंदित जय गुरु प्रणाम और ढेर सारा प्यार। प्रत्येक मंगलवार को हम सभी लोग ठाकुर जी के इस भावधारा में एकत्रित होते हैं। उनके इस ज्ञान गंगा में, इस अमृत वर्षण के बूंदों को से अवगाहन होने के लिए हमारा ये जीवन सिंचित होता है। एक फसल की तरह लहराते हुए परम पिता की इच्छा को मूर्त करने के लिए आगे बढ़ता है। ठीक इसी ज्ञान गंगा में डुबकी लगाते हुए जीवन को अगर हम आगे ले जा पाए तभी हमारी इस जीवन की जो असली अर्थ है, जो असली सौगंध है, उस सब का आस्वादन कर पाते हैं। नहीं तो ऐसे ही जैसे लोग नशे करके अपने जीवन बिता देते हैं, ठीक उसी प्रकार से इस विस्तृत दुनिया में, चकाचौंध भरी दुनिया के आकर्षण में मुग्ध होकर, आसक्त होकर हम अपने जीवन को खो देते हैं। लेकिन जीवन के वास्तविक लक्ष्य, वास्तविक अर्थ, जीवन का वो स्वाद चखने से हम कोसों दूर रह जाते हैं। आज परम सौभाग्य है, परम पिता की दया से हम लोग उनके चरणाश्रित हो पाए हैं। उनकी इस अमृत वाणी को जीवन में रोपण कर हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का एक प्रयास कर रहे हैं। आइए इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने का प्रयास हम जो लोग उनकी दया से कर पा रहे हैं, मुझे लगते हैं सभी लोग सौभाग्य के अधिकारी हैं। आज प्रत्येक दिन की भांति ठाकुर जी का प्रार्थना, नाम ध्यान, भजन कीर्तन, पवित्र ग्रंथ आदि का पाठ और इसके बाद जो ये अमृत वर्षा के रूप में जो ठाकुर जी का चला साथी ग्रंथ है, इस अमृत को जब हम लोग पान करते हैं, जब हम इस अमृतों को हमारे रोम रोम में प्रवेश कराते हैं, तब हमारा जीवन की जो सही मर्म है, सही लक्ष्य है, वह हमें समझ में आता है, वह हमें दिखाई देता है, बोधगम्य होने लगता है। और यही जीवन की सार्थकता है। सत्य क्या है हम जाने और जान करके उसे करें। आज ये वाणी है 178 नंबर, और ये वाणी से विदित है, स्पष्ट है यहां पे, विवाह में बहन। विवाह में क्या चीज है, ये विवाह में क्या चीज है, यहां कह रहे हैं कि बहन हो रहा है। बहन माने कैरी ऑन,
इसको ले जा रहे हैं, कोई कैरी कर रहा है, तो किस तरह से कैरी करता है इस चीज को हम लोग समझेंगे। हम लोग रिले गेम देखे हैं, रिले गेम वो एक जलती हुई ज्वाला को लेकर या एक छड़ी को लेकर के वो एक दौड़ता है, दौड़ने के बाद फिर उस रिले गेम में आगे को बढ़ा देते हैं। एक लिमिट रहता है कि आप यहां से यहां तक दौड़ेंगे, उसके बाद आप इनको हस्तांतरित कर देंगे, तो हस्तांतरित करते हैं, फिर वो वहां से लेकर के आगे दौड़ता है। इस तरह से जीवन एक रिले गेम की तरह है, हमें कैरी ऑन करके आगे चलना है, आगे लेकर के जाना है। तो ये हो गया वहन, जो हमें कैरी ऑन करके ले जाना है। अब हमें इस बात को समझना है कि वहन तो हमें करना है, कैरी ऑन करना है, और कैरी ऑन करने के लिए जैसे मालगाड़ी है, सवारी है, सब कैरी करते हैं, पैसेंजर गाड़ी पैसेंजर को, मालगाड़ी माल को, ये कैरी ऑन करते हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाते हैं। अब माल को ले जाने के लिए, मनुष्य को ले जाने के लिए कैरी ऑन करने की बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन सत्ता संरक्षणी जो चरित्र हैं, जो आचरण है, उसको कैरी ऑन करने के लिए माध्यम कौन सी गाड़ी है, और वो गाड़ी है विवाह। हम लोग इससे पहले भी कई बार इस शब्द पर बातचीत कर चुके हैं। विवाह का जब संधि विच्छेद करते हैं तो विशेष रूप से वहन करना, बी प्लस वहन, ये जो विशेष रूप से वहन, तो विशेष क्या है? खास, इंपॉर्टेंस, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंस। तो ये खास क्या चीज है? खास है सत्ता संरक्षणी बुद्धि, अर्थात सत्य, सत्यता, ये खास है। सत्य खास है, प्रकृति खास है, वास्तविकता जो है, जो रियल है, वो खास है। अब उस वास्तविक सत्य को कैरी ऑन करना है। वास्तविक सत्य को कैरी ऑन करने के लिए कैसे कैरी ऑन होगा? वास्तविक सत्य तो उस ट्रूथ के अंदर है, वो सत्ता के अंदर है, लेकिन किस तरह से ये जो इंजन रूपी, यंत्र रूपी देह है, इस यंत्र रूपी देह के अंदर वो एक्टिवेट में आएगा, वो एक्शन में आएगा। सिम है मोबाइल के अंदर, लेकिन हम कुछ देख नहीं पा रहा है, सिम चल नहीं रहा है। सिम है लेकिन वो एक्टिव फॉर्म में नहीं है। तो अब हमारे अंदर वो जो सिम रूपी जो चेतना है, उस चेतना जगाना है, जागृत करना है। अर्थात वो हमें कैरेक्टर पे लाना है, चरित्र पे लाना है, आचरण पे लाना है। आचरण पे लाने के लिए अंदर जो हमारा स्पिरिट है, वो तो सर्वज्ञ है, वो सब जानता है, उनको ना जानने ना सीखने की जरूरत होती है। लेकिन हमारी देह रूपी जो यंत्र है, इसको सीखना पड़ता है। ये बिना सीखे नहीं होते हैं। तो क्या करना पड़ता है? उस सत्य आचरण को इस देह से आचरण करना पड़ता है, तब जाकर के वो अभ्यास में आता है। और जब वो अभ्यास में सत्य के नियमों को जब आचरण देह से करते हैं, और जब वो आचरण में आता है और देह से जो जार्म सेल जो ट्रांसफर होता है स्पर्म के रूप में, शुक्राणु के रूप में मातृगर्भ में जाता है, और वहां से एक संतान आता है, तो हमारा ये सारा जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर जार्म सेल से होते हुए जब स्पर्म में पहुंचता है, शुक्राणु में पहुंचता है, ये वास्तविक वहन तब होता है। केवल ऊपर ऊपर दिखावा करने से काम नहीं चलेगा। जब हमारे आचरण में वो आचरित नहीं होगा, अभ्यस्त नहीं होगा, केवल लोक दिखाने से नहीं होगा,
कि कोई आ गए, हम अपने डिसिप्लिन मर्यादा में रहने का प्रयास करते हुए चल रहे हैं, ताकि बाहर से आए हुए व्यक्ति को यहां पर कोई गलत दिखाई ना दे, उनको दिखाई दे कि मैं एक अच्छा भक्त हूं, मैं बहुत एक अच्छा ज्ञानी व्यक्ति हूं, मैं सर्वज्ञ हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, ये उनको दिखाई दे। केवल जो हमारे घर पे आए हैं उनको दिखाना है, जब हम बाहर जाएंगे तो उनको दिखाएंगे। इससे जार्म सेल के अंदर हमारा वो वास्तविक कैरेक्टर प्रवेश नहीं करेगा, वहां पे कपटता प्रवेश करेगा और वो कपट ही बहन करके आगे चलेगा, तब जाके काम सब गड़बड़ हो जाएगा। अब आते हैं, ये मूल थीम्स है इस वाणी का। अब हम पॉइंट्स पे आते हैं। जो तुम्हें बहन करेगा, अब यहां पे ये तुम्हें कौन है जो तुम्हें बहन करेगा, और ये जो कौन है, ये जो है मां। यहां पे ये जो तुम्हें बहन करेगा, और कौन बहन करेगा, एक पुरुष बहन करेगा और एक पुरुष बहन करेगा। और एक यहां पे जो खेल है एक मां और पुरुष का, यहां पे हम जरा देखें, यह इंपॉर्टेंस है कि एक मां है और एक पुरुष है। अब यहां पे कह रहे हैं ये जो पुरुष एक दुकानदार है, उनके दुकान में सब कुछ है, A to Z। मां खरीदार है और मां खरीदना चाहती है, दुकान में सब कुछ लगा है। वहां गीता प्रेस का गीता भी है, भागवत भी है, रामायण महाभारत सब है, और वहां पे फिल्म दुनिया की कहानी भी है, और इस रंगरंग मंच के बहुत सारे आकर्षणीय वस्तु भी है। उस दुकान में है सब कुछ। लेकिन ये जो मां रूपी खरीदार है, जो खरीदने के लिए गया, ये क्या खरीदना चाहता है? रामायण खरीदना चाहती है, भागवत खरीदना चाहती है, साहित्य खरीदना चाहता है, वेद वेदांत खरीदना चाहता है, या वहां पे फिल्म दुनिया की कैसेट, फिल्म दुनिया की बातें, जगत की बातें, मैटरिस्टिक वर्ल्ड की बातें, ये क्या खरीदना चाहता है, किसमें आकर्षण होता है? अब निर्भर करता है इस खरीदार के ऊपर। ये जैसा खरीदेगा इस दुकान से वही उनको प्राप्त होगा और वही आगे चल करके जाएगा। तो अब हमें यह देखना है, खरीदार को अब क्या देखना है, जो खरीदने गया उनको देखना है। हमें जो चीज लेना है वो चीज इस दुकान पे है या नहीं है, पहले देख ले। अगर इस दुकान पे पहले से है जो चीज हम चाहते हैं, तब तो इस दुकान पे जाएं, नहीं तो इस दुकान पे ना जाएं। वहां जाने से आपका समय खराब होगा, आपका जीवन खराब होगा। उस दुकान पे हमें नहीं जाना है, उनको बहन नहीं करना है, उनको वरण नहीं करना है। ऐसे पुरुष को नहीं वरण करना है जिनके पास सत्ता, संरक्षणी, बुद्धि और चरित्र उनके पास ना हो, उनको हमें ग्रहण नहीं करना है, उनके गले में वरमाल्य को नहीं देना है। तो यहां पर अब क्या है, अब हमें देखना है कि ये जो पुरुष है क्या कह रहे हैं। ये जो हमारे पूर्व पुरुष की जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, जो सत्य जीवन वृद्धि निरंतरम स्मृति चिरयते, ये जो स्मृतिवाही जो चेतना है, इस चेतना को वहन करके जनरेशन टू जनरेशन, माने नेक्स्ट प्रोजेनी तक ये ले जाने में समर्थ है या नहीं है, उसको हमें वर्ण करना है। आगे क्या कहता है कि वह तुम्हें सर्वत्र भाव से वहन करने में समर्थ है या नहीं है, ठीक से जान लो। सर्वत्र भाव से वहन करने का अर्थ है तुम्हारे पूर्वज से तुम्हारी धातु और वैशिष्ट को लेकर तुम तक जो कुछ है उसे सहन करके वृद्धि और उन्नयन में नष्ट करना, और ऐसा नहीं हो तो विवाह किस प्रकार सार्थक होगा। तो हमारे अंदर जो क्या है, जो वैशिष्ट है, जो धातु है और वैशिष्ट है, वैशिष्ट का वैशिष्ट है, इसीलिए क्या कहते हैं ठाकुर जी हमारे क्या है, वैशिष्ट हैं। आपुरायमान वैशिष्ट पाली, यानी जो हमारे अंदर के वैशिष्ट को निखार दे। लेकिन निखारेगा कब, जब हम उनके चरण तले जाएंगे तब ना। हमारे अंदर एक उनके मन मुताबिक वैशिष्ट को दे करके, मनुष्य रूप दे करके धरती पर भेजा है। अब इस वैशिष्ट के बारे में किसको पता है, जो हमारा निर्माता है। और निर्माता कौन होते हैं, पुरुषोत्तम, जो श्रेष्ठतम पुरुष होते हैं, सर्व मल्टीपल डायरेक्शन के ज्ञान के अधिकारी होते हैं। जब उनके चरण में हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं, तब जाकर के
हमारी ये जो जीवन का जो स्टेयरिंग है, उस स्टेयरिंग को उस वर्ल्ड टीचर के पास जब छोड़ देते हैं, जब वो इस स्टेयरिंग को जब बैठते हैं, तब हमारे अंदर के वो वैशिष्ट को निखार करके जिस कार्य के लिए हमें बनाया गया था, उस कार्य के अनुरूप हमें निर्माण करने में वो सफल होते हैं, वो कर पाते हैं। लेकिन यह कंडीशन है कि हमें समर्पित करना पड़ेगा प्रभु के चरण पे, हमें अपने जीवन को प्रभु के चरण पे छोड़ना पड़ेगा। जब तक हम प्रभु के चरण पे अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, तब तक वो प्रभु हमें कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए समर्पण अर्थात सरेंडर सर्वोपरि है, ये जीवन में करना अनिवार्य है। आगे है, सहन करके वृद्धि या उन्नयन में न्यस्त करना। या फिर वृद्धि क्या है, ग्रोथ क्या है, ये उन्नयन और ग्रोथ। और इस तरह से जब उनके संस्कार को हम आचरण में लाएंगे और वो हमारा चरित्र में हो जाएगा, वो हमारा कैरेक्टर में आ जाएगा, अब चाहे हम सोचे ना सोचे वो कार्य होता रहेगा। जैसे हम लोग सुबह शौच कार्य में जाते हैं, तो क्या हमें याद करना पड़ता है कि हाथ से हमें आप शौच करना चाहिए, पानी से हमें आप साफ करना चाहिए? नहीं याद आता है। हम जब कहीं पे रहते हैं, साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, फोर व्हीलर चलाते हैं, हमारे घर तक पहुंचने में शुरू में तो ध्यान रखना पड़ता है। उसके बाद क्या कुछ ध्यान रखना पड़ता है? वो हमारे रिफ्लेक्स नॉलेज के अंदर आ जाता है, परमानेंट कैरेक्टर के अंदर वो आ जाते हैं। हमारी जो कंप्यूटर है वो सेफ जोन पे चला जाता है, और वही हमारा अभ्यास है, वही हमारा कैरेक्टर है, वही हमारा चरित्र है। सहज भाव से वो हमारा चाल चलन चरित्र में आ जाता है। यही इंपॉर्टेंट है, हमारी उस पुरुषोत्तम के उस सत्य के आचार आचरण को सहज भाव से संतान संतति तक प्रवेश कराने का ये जो कर्तव्य है, ये जो कार्य है, ये जो आचरण है, यही इसी में हमारा सार्थकता है। जब हम यहां तक करने में सार्थक हो जाते हैं, तभी हमारा जीवन सार्थक होता है, तभी हमारा विवाहित जीवन सार्थक होती है। दाम्पत्य जीवन कोई आसान या सहज खेलने वाला खिलौना वाली जीवन नहीं है, ये सहन और बहन करके चलने का जीवन है। यहां पर ये प्रैक्टिकल जीवन है। एक माता पिता का जो जीवन होते हैं वो एक आचार्य की तरह जीवन होते हैं। उनके आचरण को देख करके उनके आने वाले संतान संतति उनको आचार्य मान करके उस आचरण को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करके वही संतान संतति उसी कल्चर उसी संस्कृति का वो निर्माण होता है, जैसे कैरेक्टर अपने माता पिता के अंदर पाते हैं। क्योंकि वो बचपन से लेकर के 10-15 साल तक तो माता पिता के आघोष में रहता है। अगर माता पिता का चाल चलन चरित्र अगर पुरुषोत्तम के नियम के अनुसार अगर नहीं है, उन नीति नियम के अनुसार अगर नहीं है, तो हम अपने संतान संतति को क्या शिक्षा देंगे? हम कुछ नहीं देकर जा पाएंगे। केवल पैसे का अंबर खड़ा करके जाने से जीवन नहीं चलेगा। अगर इस जीवन के अंदर उस प्रभु का संस्कार नहीं है, तो हमें प्रभु का संस्कार को अगर बच्चों के अंदर संचारित करना है, तो जरूरत है इस तरह का विवाह करना। और इस तरह के विवाह के माध्यम से हमारी उस संस्कार संस्कृति है, जो सब का जो कैरेक्टर्स है, उस कैरेक्टर को अभ्यास में ला करके चरित्रगत करके हमारे जर्म सेल में प्रवेश करके उस संतान तक की जो यात्रा है, ये संपूर्ण यात्रा जब परिपूर्ण होता है तभी विवाह की सार्थकता होती है। नहीं ये विवाह अनर्थ हो जाता है। संतान के जगह अगर शैतान उत्पन्न हो जाए, और होगा तब होगा जब हम नियम नीति नियम को जीवन में परिपालन करते हुए नहीं चलेंगे, तब तक नहीं होगा। दूध से देशी घी ऐसे ही नहीं बनता है, दूध से घी का निर्माण ऐसा नहीं होता है। उनका स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है उसको परिपालन करने के बाद ही घी का निर्माण होता है, तभी उस स्वादिष्ट घी का स्वाद हम चख पाते हैं। तो जीवन में अगर अच्छा सुंदर संतान सुंदर परिवार पाना चाहते हो, तो जीवन संघर्ष में जयी होना पड़ेगा। और वो संघर्ष पुरुषोत्तम के नीति नियम को लेकर के हमारे हृदय के अंदर कोई दुर्बलता का स्थान नहीं, दुर्बलता नहीं, हमें सबल बनना पड़ेगा। और सबल बनने के लिए परम पुरुष के उस नीति नियम को परिपालन करके चलने का शक्ति और सामर्थ्य को अर्जित करना पड़ेगा। सबकी मंगल प्रार्थना प्रभु के चरण में करता हुआ मैं अपने बात को यही विराम देता हूं। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।